हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं भगवद गीता के अध्याय 18 को आप सबके सामने रखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो भगवद गीता के 18 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संन्यास त्याग के बारे में समझाते हैं। अर्जुन प्रभु के शरण में आते हैं, हाथ जोड़ के प्रभु को बोलते हैं, प्रभु अब मैं ना आपसे संन्यास और त्याग के बारे में जानना चाहती हूँ। कृपा करके आप मुझे संन्यास और त्याग के बारे में बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बड़ी प्रेम से अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अर्जुन ये भौतिक संसार में ना कुछ इंसान होते हैं, कुछ मानव होते हैं, कुछ पंडित, कुछ बुद्धिमान लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं संसार के हर कर्मों त्यागी संन्यास है। अगर कोई बुद्धिमान पुरुष यही सोचते हैं हर कर्मों अगर दोष युक्त है तो उसे त्यागी त्याग कहते हैं, उसको त्याग देना है त्याग कहते हैं। लेकिन अब तुम मुझसे सुनो, मैं क्या कहती हूँ, मैं जो कहता हूँ वो तुम बड़ी प्रेम से सुनो और अपने दिल में उतारो। तो प्रभु अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन अगर सब कर्मों को ही हम त्याग देंगे तो हम भगवान तक कैसे पहुंच सकेंगे अर्जुन। हाँ, जैसे यज्ञ, दान, तपस्या, ये 3 कर्मों को अगर हम त्याग देंगे अर्जुन, हाँ, तो हम भगवान परमात्मा तक, मेरे तक तुम कैसे पहुंच सकोगे। क्योंकि ये 3 ही एकमात्र साधन है जो भगवान तक डायरेक्ट जोड़ते हैं। तो भगवान बहुत प्रेम से अर्जुन को कहते हैं, दान करना, यज्ञ करना, तपस्या करना, ये भगवान से ही तो जोड़ते हैं। अगर ये सब उद्योग युक्त कर्मों के बारे में सोचते हुए सब कर्मों को हम त्याग देंगे तो हम परमात्मा से कैसे जोड़ेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन त्याग 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक त्याग उसे कहते हैं जो मानव संसार में रहते हुए कर्म करते हैं, धर्म शास्त्रों के नियम अनुसार कर्म करते हैं और हर कर्म फल में कोई लालच नहीं रखते। सब कर्म फल भगवान के, कर्मों का फल भगवान को समर्पित करते हुए करते हैं। इसे सात्विक त्याग कहते हैं अर्जुन। ऐसे मानव मुझे बहुत प्रिय होते हैं जो हर कर्म मेरे लिए ही करते हैं अर्जुन। और जो राजसिक मानव होते हैं, राजसिक व्यक्ति होते हैं ना, राजसिक त्याग करते हैं, वो राजसिक त्याग ऐसे होते हैं, वो जो व्यक्ति होते हैं ना, वो जो मानव होते हैं ना, वो क्या करते हैं, शारीरिक क्लेश होगा इस डर से वो कर्मों को त्याग देते हैं। तो इसे राजसिक त्याग कहते हैं अर्जुन। और जो तामसिक त्याग होते हैं ना अर्जुन, वो मानव ऐसे ही कर्म करते हैं। वो सोचते हैं इस कर्मों में मोह है तो वो कर्मों को ही त्याग देते हैं, मोह के वश में आकर उस कर्मों को त्याग देते हैं, तो उसे तामसिक त्याग कहा जाते हैं। अर्जुन तुम जो भी कर्म करोगे मेरे लिए करो, पूर्ण समर्पित करो, अपने तन मन धन को मुझे समर्पित करते हुए कोई भी कर्म करो। तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ अर्जुन, तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। सर्व धर्म त्याग करके तुम मेरे शरण में आओ अर्जुन। हाँ, कोई भी धर्म में, हमारे धर्मों को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। अगर हमारी धर्म दोषयुक्त भी हो तो कभी त्याग मत देना और पर धर्म कभी ग्रहण मत करना। ठीक है अर्जुन। अर्जुन प्रभु के आगे हाथ जोड़ते और बड़ी प्रेम से प्रभु की बात सुनते। मेरे प्रभु बोलते हैं, अर्जुन समस्त कर्मों का फल तुम मुझे समर्पित करते हुए करो। इतना देर तक मैंने तुम्हें बड़ी प्रेम से समझा रहा हूँ, तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ अर्जुन में, इसलिए मैं तुम्हें बहुत अच्छे बात तुमसे शेयर करते हैं। त्याग किसे कहते हैं, संन्यास किसे कहते हैं, तुम अच्छे से समझो, अपने दिल में उतारो। हाँ, और
इस संसार में ये जो बातें तुमसे मैं शेयर कर रही हूँ, तुम्हें बोल रहा हूँ अर्जुन, जो इस संसार में जो मानव भक्ति नहीं करता उसके साथ बिल्कुल तुम शेयर मत करना। ये सब प्रभु अर्जुन को नहीं समझाया, हमें भी समझा। जो भक्ति करता ही नहीं, भगवान को मानते नहीं है, भगवान को गाली देते हैं, ऐसा व्यक्ति से मेरे बात कभी शेयर मत करना। जो मेरे प्रणाम करते, मुझे भक्ति करते, मेरे नाम लेते, ऐसे भक्तों के पास अगर कोई भक्त मेरे बात आलोचना करेगा, शेयर करेगा, वो मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। हाँ, कोई भगवान को भक्ति करता नहीं है, ठीक है, लेकिन भगवान का नाम इतना प्रेम से भगवान को भक्ति नहीं करता, लेकिन भगवान का नाम तो लेते हैं। ऐसे भक्तों से तुम शेयर कर सकते हो। लेकिन जो बिल्कुल ना भगवान को मानता ही नहीं है, नास्तिक है, उसके साथ मेरे बात कभी शेयर मत करना। मेरे प्रभु कितना प्रेम से अर्जुन को समझाया। अर्जुन, तुम इतना देर से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अब तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें जो कुछ करना है अब तुम करो। तुम युद्ध भूमि में खड़ी हो, तुम युद्ध करोगे ना पीछे जाओ। तुम तो सोचती हो ना तुम्हारे धर्म युद्ध करना, तो तुम्हें युद्ध करना ही होगा। अब तुम क्या करोगे सोचो। तो भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं अर्जुन, कहते हैं प्रभु, आपने इतना देर तक मुझे जो गीता ज्ञान दिया वो मैं अपने हृदय में, मेरे तन मन में उतार लिया प्रभु। अब मैं समझ गया मेरे कर्म क्या है। मैं अब मेरा गंडी व धनुष को धारण करेंगे और आपके बताए हुए रास्ते पे हम चलेंगे। तो अर्जुन ने फिर प्रभु के बात सुनी, प्रभु के आगे हाथ जोड़े और फिर खड़े हो गए और धनुष को पकड़ के युद्ध भूमि में फिर युद्ध करने लगने लगा। तो ऐसे ही हमारे प्रभु से अर्जुन को नहीं समझाया, हमें भी समझाया। तो हमें भी हमारे प्रभु के शरण में जाते हुए कर्म करना है। कोई भी कर्म त्याग भी नहीं देना चाहिए। कर्म करो, कर्म करते हुए कर्म का जो फल है ना, भगवान कृष्ण को समर्पित करते हुए करो। मेरे प्रभु इस संसार में ऐसे अब आविर्भाव नहीं होते। जब जब धर्मों को देखते हैं, जब धर्म नाश होने लगता है, धर्म खतरे में होते, तब तब मेरे प्रभु कभी राम के रूप में, कभी कृष्णों के रूप में, कभी बुद्धों के रूप में, कभी नरसिंह भगवान के रूप में, हर एक रूप में भगवान आविर्भूत होते हैं और धर्मों को प्रतिष्ठा करते हैं, अधर्मों को नाश करते हैं। मेरे प्रभु कितने अच्छे हैं। ऐसे प्रभु के शरण में अगर हम ना जाए तो कब जाए? हमारे मानव जन्म को सफल करना है प्रभु, मानव जन्म को सफल करना है फ्रेंड्स। हमारे प्रभु, हमारे कृष्ण आप सबके दिल में है, आप सबके अंदर है, तो उसे प्रकट करो। ऐसे 18 अध्याय हमारी भगवत गीता में 18 अध्याय है। तो इसमें ना 700 श्लोक होता है। तो मैंने एक भी श्लोक आप सबके सामने नहीं रखा, क्योंकि वो संस्कृत भाषा में होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल हिंदी भाषा में आप सबके सामने मैं भगवत गीता को रखा। अगर हमसे कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा कर देना। अपनी बेटी, अपने बहन समझ के, अपने माता समझ के हमारी अगर कोई गलती हो तो हमें क्षमा कर देना। लेकिन हमारी एक उद्देश्य यही है, हमारी भगवान के नाम को हर घर में जाए। जो घर में मेरे भगवान का पूजा नहीं होता, मेरा भगवान का नाम नहीं लिया जाता, उस घर में भी हमारी कृष्णा, हमारी माधव को नाम लिया जाए, हमारी कृष्णा का नाम संकीर्तन हो। ऐसे ही हर घर में अगर भगवान कृष्णा का नाम होते रहे तो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा खुशी होती रहेगी। क्योंकि मेरे एक ही मकसद है, हर घर में मेरे भगवान का नाम पहुंचाना है। तो हे फ्रेंड्स, आप सब से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, आप सब भगवत गीता को अपने हृदय में धारण करें। हर रोज़ भगवत गीता को रीड करें और अपने सर पे, अपने हृदय पे लगाइए, जैसे मेरे हृदय में है मेरे माधव। कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे, जय गुरुदेव।